Welcome everyone. In this video lecture, we are discuss specific steam consumption. स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन को हम स्टीम रेट भी कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में SSC लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब होता है इट डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू जनरेट अ यूनिट पावर ऑफ टरबाइन. इसका मतलब है किसी भी पावर प्लांट के अंदर अगर हमें टरबाइन से 1 किलोवाट का पावर चाहिए, ठीक है, तो इसमें हमें कितना स्टीम ये टरबाइन कंज्यूम करेगा, ठीक है, इस जिसको हम मेजर करते हैं स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन से. देखो नाम से ही पता चला है कंजप्शन, कितना स्टीम कंज्यूम होगा इतना पावर जनरेट करने के लिए. ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन होता है स्टीम फ्लो डिवाइड बाय नेट वर्क डन. ठीक है, नेट वर्क डन इसका यूनिट हो गया किलोवाट्स. स्टीम फ्लो रेट हो गया केजी डिवाइडेड बाय आवर. ठीक है, तो इट्स यूनिट, इसकी यूनिट ध्यान देना. ठीक है, आवर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा किलोवाट्स आवर. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं केजी डिवाइड बाय किलो जूल. ठीक है, स्टीम को मास केजी और जो नेट वर्क डन है उसका किलो जूल. ठीक है, तो इसकी दो यूनिट्स होती है. ठीक है, ये ही हमारा यूनिट रहेगा. ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पावर प्लांट है जिसके अंदर स्टीम फ्लो हो रहा है 500 टन्स पर आवर. ठीक है, एक घंटे में 500 टन स्टीम फ्लो हो रहा है. ठीक है, और पावर जनरेट कर रहा है, ये पावर जनरेट कर रहा है सपोज 100 मेगावाट. ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कितना होगा, इसका स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन होगा 500 टन है. इसको केजी में चेंज करते हैं. सो दिस इज 500 इंटू 10 की पावर 3, दिस इज केजी पर आवर. ठीक है, और 100 मेगावाट है तो इसको किलोवाट्स में चेंज करते हैं. सो दिस इज 10 की पावर 3 किलोवाट. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 केजी डिवाइड बाय किलोवाट आवर. तो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कितना आ गया, 5 आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें 1 किलोवाट अगर हमें पावर जनरेट करना है तो हमें 1 घंटे के अंदर 5 केजी स्टीम को फ्लो करवाना पड़ेगा. ठीक है, फिर से समझो. इसका मतलब क्या है, अगर अगर किसी पावर प्लांट में 500 एक घंटे में 500 टन स्टीम फ्लो हो रहा है और पावर जनरेट हो रहा है 100 मेगावाट, तो इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इसका है 5. ठीक है, जिसको सॉल्व करने पे 5 आ रहा है स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन. ठीक है, तो अब ये SSC का मतलब क्या है, ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमें 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है तो 1 घंटे में हमें 5 केजी स्टीम पावर प्लांट के अंदर फ्लो करवाना पड़ेगा. ठीक है, 1 किलोवाट पावर जनरेशन के लिए हमें 5 केजी स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो ये था हमारा SSC. ठीक है, अब ये स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन क्यों यूजफुल है उसको देखते हैं. देखो SSC इज इक्वल टू स्टीम फ्लो. ठीक है, स्टीम फ्लो डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन. ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन होगा उतना हमारा मिनिमम वर्क होगा. और एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेट वर्क डन. ठीक है, तो नेट वर्क डन डिक्रीज हो रहा है तो एफिशिएंसी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हायर द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, ठीक है, लोअर द एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट. ठीक है, अगर स्टीम पावर प्लांट का हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा किसको, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन को. ठीक है, और ये जो SSC है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है पावर प्लांट के साइज को. मतलब जो स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द पावर प्लांट. तो साइज ऑफ द पावर प्लांट का साइज क्या होगा वो भी हम SSC से ही डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हमारा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन होगा उतना ज़्यादा हमारा पावर प्लांट का साइज होगा, साइज ऑफ पावर प्लांट. ठीक है, अगर पावर प्लांट का साइज ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट भी क्या होगा, पावर प्लांट को बनाने में जितना कॉस्ट लगेगा वो भी मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख देते हैं, greater the specific steam consumption, larger will be the plant size. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन. अब इसी पे एक न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं. 2 मार्क्स का आया हुआ है गेट में. द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द इनलेट पे इंथैल्पी दे रखा है और आउटलेट पे इंथैल्पी दे रखा है रैंकाइन साइकिल के अंदर. दिस इज 1800 किलो जूल पर केजी. ठीक है, एंड दिस इज 2800 किलो जूल पर केजी. ठीक है, नेग्लेक्टिंग द पंप वर्क को नेग्लेक्ट करना है.
ठीक है। द स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इन केजी किलोवाट आवर, एसएससी निकालना है हमें, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू स्टीम फ्लो डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन। नेट वर्क डन होता है, नेट वर्क डन इज टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क 0 है तो टरबाइन वर्क क्या होता है, एच इनलेट माइनस एच आउटलेट। सो दिस इज 2800 माइनस 1800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 किलो जूल पर केजी। अब मास फ्लो रेट नहीं दे रखा तो मास फ्लो रेट को हम यहाँ पे 1 kg पर सेकेंड एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज स्टीम फ्लो रेट, मतलब ये हो गया 1 kg पर सेकेंड। और जब हम जो ये नेट वर्क डन है हमारा, नेट वर्क डन ये किलो जूल पर केजी पे है, ठीक है। इसको हमें किलो वाट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको मास फ्लो रेट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मास फ्लो रेट कितना है, 1 kg पर सेकेंड हमने एज्यूम किया है। सो दिस इज 1000 किलो वाट्स, ठीक है। तो ये हो गया 1000 किलो वाट्स और इसकी यूनिट क्या है देखो, केजी किलोवाट आवर है, ठीक है। तो इस सेकंड को अगर हमें आवर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो दिस इज 1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। दिस इज केजी किलोवाट्स और ये है सेकंड। तो सेकंड को अगर आवर में चेंज करना है तो इसको हमें 3600 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 60 इंटू 60, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 केजी किलोवाट्स आवर, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हीट रेट, जैसे स्टीम रेट था वैसे हीट रेट है। इसमें क्या है, इट इज अ रेट ऑफ हीट इनपुट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट शाफ्ट आउटपुट। अगर हमें टरबाइन के अंदर 1 किलोवाट का वर्क चाहिए तो कितना हीट हमें बॉयलर के अंदर सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हीट रेट, ठीक है। तो हीट रेट देखो, हीट रेट का एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ हीट रेट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय नेट वर्क डन, ठीक है। ये एफिशिएंसी से मिलता जुलता है। एफिशिएंसी क्या होता था, नेट वर्क डन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी। अब इसका यूनिट देख लो, जो नेट वर्क डन है इसका यूनिट किलोवाट्स में होगा और जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है इसका यूनिट होगा किलो जूल पर सेकंड्स में। एक सेकंड में कितना किलो जूल हमने हीट सप्लाई किया, ठीक है। तो ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड है, सेकंड को वापस से हमें किस में चेंज करना होगा, इसको हमें आवर में चेंज करना होगा। सो दिस इज 3600 डिवाइड बाय थर्मल एफिशिएंसी एंड दिस इज किलो जूल, इसको हटा देते हैं, किलो जूल डिवाइडेड बाय किलोवाट्स आवर, ठीक है। तो याद रखना ये इसका यूनिट है, हीट रेट का यूनिट है, ठीक है। किलो जूल डिवाइड बाय किलोवाट्स आवर, ठीक है। अब हीट रेट का सिग्निफिकेंस क्या है, ये बेसिकली थर्मल एफिशिएंसी बताता है। देखो अगर हीट रेट अगर इंक्रीज होगा हमारा, अगर हीट रेट इंक्रीज होगा तो थर्मल एफिशिएंसी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब नेट वर्क डन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जितना हमारा कम हीट रेट होगा, जितना हम कम हीट सप्लाई करेंगे बॉयलर में, उतना ज़्यादा हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये था मतलब हीट रेट का।